सोच यही आती है कि परवरदिगार तू शहनशाही क्यों दिखाता है जब फिर फकीरी देनी होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम अली इजाज़ साहब के ऊपर बनाना चाहते हैं, जो कि बड़े ही खूबसूरत, बड़े प्यारे, बड़ी खुशियां बिखेरने वाले आर्टिस्ट थे। आज उनकी जो मैं फ़नी ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी में जितने उन्होंने नशेबो फ़राज देखे और जितने उन्होंने आखिरी दम तक उन्होंने जुल्म उन पर हुए एक किस्म से, और जितनी बीमारियाँ उन्होंने देखी और जितनी खुशहालियाँ भी देखी, वो सारा कुछ मैं आपसे बयान करूँगा। कैसे उन्होंने घर में पार्टियाँ की, कैसे उनकी बेगम खिलाफ हुई, कैसे उनका दिल का अटैक हुआ, ये सारा कुछ आपकी नज़र करूँगा। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इनका जो असल नाम था वो सैयद इजाज़ अहमद गिलानी था। ये सियालकोट के इलाके में पैदा हुए। तो इनके जो वालिद साहब का नाम था वो सैयद कलंदर अली था। तो ये 8 बहन भाई थे, तो 3 बहनें थीं। वो बचपन में ही लाहौर आ गए थे और किला गुजर सिंह का एक इलाका है, वहाँ पे वो मुकीम हो गए। तो वहाँ से फिर उस लाहौर में उन्होंने FA तक तलीम हासिल की। कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि वो किला गुजर सिंह के इलाके में रहते थे, तो उनका जो दोस्ताना था वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो फ़िल्म आर्टिस्ट थे उनके साथ भी बहुत था। तो उनके जो बड़े भाई थे ज़रीफ़ साहब, उस वक़्त उनका बहुत चर्चा था। ज़रीफ़ साहब बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे, बड़े खूबसूरत। तो वो उनको देख के ज़रीफ़ साहब को, उनके घर जो जाते थे वो अली इजाज़ साहब, तो उनके दोस्त थे। तो उसके बाद उनको भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी फ़िल्म इंडस्ट्री में जाऊं। और ज़ाहिर है कि वो जो ज़रीफ़ फैमिली है, उनके आपस में बैठ के जो घर में गुफ्तगू जिस किस्म की होती थी तो वो मज़ा लेते थे। तो उन्होंने फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का जो इरादा पक्का कर लिया। 1959 में उन्होंने जो पहला वो जो स्टेज ड्रामा उन्होंने वो किया। उसके बाद जो पहला उनका जो टेलीविज़न का ड्रामा था, उस ड्रामे का नाम था लाखों में 3। और व्यूअर्स, 1970 में उन्होंने अपनी पसंद की शादी की। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछले एक ब्लॉग में बताया है कि जो शबाब करानवी साहब थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी ये काम अपना बड़ा नेकी वाला किया कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत से ऐसे फ़नकार दिए जिनका बहुत नाम हुआ, बहुत उनका जो फ़िल्म इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हुआ। शबाब करानवी साहब ने अली इजाज़ साहब को भी कास्ट किया और इनका डेब्यू किया। फ़िल्म थी इंसानियत, उसमें इन्होंने उनको किरदार दिया बड़ा बेहतरीन। यार कैसी अजीब गल है भाई, मेरी मंगेतर जुल्फी को भी खट्टियां चीजें खाने का बड़ा शौक है। ये सब महबूबाएं एक ही जैसी होती हैं। ले मैं चला, आज उसे मीठे थे भी खिला दूंगा ईमान से। आजकल फ्रूट मर्चेंटां की किस्मत बड़ी तेज हो रही है। नन्हे की महबूबा भी किसी फ्रूट मर्चेंट की मंगेतर बन गई ठोक बजा के। और वो फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई। वो सुपरहिट होने की वजह से अली इजाज़ साहब जो थे, उनके लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे बिल्कुल खुल गए और वो बेहतरीन काम करना शुरू हो गए। और जो पहला उन्होंने काम किया और जो पेयर बना उनके साथ, वो नन्हे के साथ बना अली इजाज़ साहब का, क्योंकि वो कॉमेडी थे और ये भी कॉमेडी, ज़्यादातर इन्होंने कॉमेडी किरदार अदा किए। रल मिल के रहना ही होए सजना, दुख दुख नो सहना ही होए सजना, लाइया ने यार के यारियां निभावांगे, आ गया शहर हुण रज के कमावांगे, नहीं ते असी पिंड केड़े मुंह नाल जावांगे। और व्यूअर्स, फिल्म स्टार जो मुमताज़ थी, उनके साथ एक उनकी फ़िल्म आई दुबई चलो, तो वो बड़ी कामयाब फिल्म हुई। तो उसके बाद फिर एक फ़िल्म बड़ी प्यारी आई, वो थी सोहराते जो आई। वो भी बड़ी कामयाब फिल्म थी। वो जो जिन लोगों को देखी हुई है वो आज तक वो उसको याद करते होंगे। तो मैंने उनके गीते को संगली डाली हुई है, आप ले जाओ उन्हें, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। 6-6 घंटे मालिश करता हूँ। ये देखे मेरे तो जोड़ भी चिटक गए। चल दफा हो जा, नहीं तो छाप पर मार के तेरी बत्ती से पूरे मोहल्ले में बिखेर दूंगी। चल दफा हो जा अपने क्वार्टर में। जा रहा हूँ। अल्लाह दा वास्ता ही मैनू कलियां छड़ के ना जाई। ओजी देखदे ने कितनी स्पीड ना उर्दू बोलन दा, मेरा सिर फड़वा लेंगे। तो उसके बाद जो था वो 1998 में उनको एक फालिज का अटैक हो गया। तो उस अटैक के बाद वो काफ़ी अरसा वो लड़ते रहे इस चीज़ से, और उनका जो दौर था कि कामयाबी का और जो उनको आमदनी होती थी, उस वजह से उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा घरेलू तौर पे भी। तो उनको जो फाइनेंशियली था वो बहुत सदमा लगा। पंजाबी में कहते हैं पैसे मुक गए तो सब रुस गए। अब मैं फुकरा हूँ,
राइट। लगा आमदनी का जरिया तो ख़त्म हो गया, तो वो समझ लें कि घर बैठ गए और फाइनेंशियली तौर पे उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो जो उनका एक रवैया ये रहा था अपने एक ज़माने में कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रहे थे तो पार्टियां करते थे घर पे। पार्टियां मींस के फ़िल्म आर्टिस्ट सारे इकट्ठे हो जाते थे या कुछ लोग, और जो फिल्म की हीरोइनें होती थी वो भी वहाँ पे आ जाती थी, और वो आपको पता है फिर वो हल्ला गुल्ला होता था। तो उनकी जो बेगम थी वो बड़ी घरेलू थी। तो हम जब छोटे थे वो हमारे महल्लेदार ही थे, क्योंकि ये इबादत रोड के ऊपर मेन पे रहते थे और हम न्यू मुस्लिम टाउन उसकी बैक साइड पे अंदर रहते थे। तो एक ऐसे भी दोस्त थे उनके घर, वहाँ पे उनकी फैमिली भी आती थी, हम भी जाते थे, तो वो अक्सर उनके वहाँ पे आ जाया करते थे। और बड़ी वो शरीफ औरत थी जो उनकी बेगम थी, बड़ी सादा सी और बड़ी बहुत अच्छी थी। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरे बच्चों के सामने ये पार्टियां करें और वो आएँ और सारा ऐसा माहौल बने। फिर वो कुदरती तौर पे जब उनका फालिज का अटैक हुआ और वो बिल्कुल हाथों पैरों पे हो गए, तो उनको फिर उन्होंने वो समझने के बदले के तौर पे उनको एक अपनी बहुत बड़ी कोठी थी कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो उन्होंने जब वो घर बनाया 2 कनाल का मेन रोड के ऊपर, तो वो हमें आज भी याद है कि वो बहुत खुश थे कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया है और आप देखें और इसमें ये काम करवाया। तो फिर उसी घर के ऊपर उनको एक कमरा दे दिया गया अलहदा से कि आप अपना ही कम खाओ और अपना ही सारा सिस्टम चलाओ। सफाई भी वो फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि सफाई भी मैं खुद ही करता हूँ और खाना वगैरह भी मैं खुद ही पकाता हूँ। घर में गाड़ियाँ भी हैं लेकिन फिर भी मैं रिक्शे पे अपना जहाँ पे भी जाना आना हो। तो वो बड़े दुखी, उनका ज़िंदगी का जो आखिरी जो पीरियड था ना वो बड़ा ही अजीब माहौल में गुजरा, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा प्यारा, बड़ा खुश व खुर्रम देखा है कि सारी ज़िंदगी आपको भी मालूम है कि नन्ना साहब ने और इन लोगों ने और ज़रीफ़ साहब ने और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने और अली जाद साहब ने सारी ज़िंदगी हमारी आवाम को खुशियाँ दी हैं, मुस्कुराहटें दी हैं, और इन लोगों की जो आखिरत है वो बेचारों की बड़ी रोते रोते हुई। तो ये एक बड़ा एक सैड पॉइंट है। जो बीवी और बच्चों से उनकी दूरी की वजह से उन्होंने अपने दिल पे बड़ा बोझ लिया और उनको हार्ट अटैक हो गया। और उन्होंने वसीयत में ये चीज़ लिखाई थी कि मेरी कब्र पे ये शेर आप लिखवा देना, सारा ही शहर था जिसके जनाजे में शरीक, तन्हाइयों के खौफ से वो शख्स मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनकी जो वफ़ात है 18 दिसंबर 2018 में उनकी जो वफ़ात हुई और दिल के अटैक से ही हुई। तो खुदा की ज़ात पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जितने भी गुनाह हैं वो खुदा की ज़ात पाक माफ़ करे। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी और प्यारे से आर्टिस्ट के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मुझे इस तानों से बचा ले मेरे परवरदिगार। एक दफ़ा फिर बादशाही दे दे, फिर मैं गलतियां नहीं करूँगा जो मुझसे हुई है, मैं गलतियां नहीं करूँगा।